फिल्म की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल से, जहां एक कपल बाइक चला रहा होता है। थ्री फिंगर छुपा हुआ उन्हें पीछा कर रहा होता है। जैसे ही मौका मिलता है वो लड़के पर तीर चलाता है। तीर लगने से लड़का बाइक से गिर जाता है और लड़की घबरा जाती है। उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो सीधे लड़के के मुंह में जा घुसता है। लड़की बहुत डर जाती है और घबरा कर वहां से भागने लगती है। बाइक चलाते हुए वह स्पाइकी वायर कंटीली तार में फंस जाती है और गिर जाती है। वो तार वन आई और सॉटूथ ने पकड़ी होती है। दोनों मिलकर उसे जोर से ऊपर खींचते हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से। फिर थ्री फिंगर आता है और उसका सिर काट देता है। इसके बाद हम डैनी और टोनी को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में घूमने जा रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले डैनी को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि ये होटल अब तुम्हारा है। वो बहुत खुश होकर अपने दोस्तों के साथ होटल की ओर निकलता है। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां के केयरटेकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वे दोनों केयरटेकर थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था डैनी अकेले आएगा, पर वो कई दोस्तों के साथ आता है। यहाँ हमें एक बूढ़ी औरत भी दिखती है जो होटल से चेकआउट कर रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उसे लग जाती है। उसी वक्त होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां आता है और उस औरत की गर्दन घुमा देता है और वो बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। यानी इस होटल में चेकआउट करने का मतलब है मर जाना। डैनी और उसके दोस्त होटल की महंगी और एंटीक चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये सब डैनी की प्रॉपर्टी है और वो सब बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और होटल का केयरटेकर जैक्सन जंगल की ओर जाता है। वहां उसकी मुलाकात उन तीनों भाइयों थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई से होती है। जैक्सन उन्हें कहता है कि उस बूढ़ी औरत को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। इसी सीन से हमें पता चलता है कि जैक्सन और वो तीनों भाई आपस में भाई बहन हैं। मतलब जैक्सन, दूसरी केयरटेकर लड़की सैली और वो तीनों खतरनाक हत्यारे सभी एक ही परिवार के हैं। अगली सुबह डैनी की एक करीबी दोस्त होटल के बाहर जाती है तो देखती है कि जैक्सन किसी जगह से खून साफ कर रहा है। असल में वो वही जगह होती है जहां बूढ़ी औरत की हत्या हुई थी, लेकिन वो लड़की बिना कुछ सोचे वहां से चली जाती है। कुछ दोस्त मार्केट जाते हैं जहां वो एक ऐसी दीवार देखते हैं जिस पर लापता लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं। उसी समय वहां शरीफ आता है और एक नई तस्वीर चिपकाता है जो उसी बूढ़ी औरत की होती है जो पिछली रात मारी गई थी। इधर होटल के अंदर जैक्सन डैनी को हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को ये हथियार बहुत पसंद आते हैं। वो एक क्रॉस बोल्ट उठा लेता है। जैक्सन उसे जंगल में शिकार पर ले जाने को कहता है। दोनों जंगल पहुंचते हैं जहां उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। जैक्सन उसे शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसान मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। दूसरी तरफ थ्री फिंगर उसी समय शरीफ का शिकार कर रहा होता है। जैसे ही डैनी हिरन को मारता है, थ्री फिंगर शरीफ को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। दूसरी तरफ डैनी के दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो शिकार पर गया था और किसी को कुछ बताया भी नहीं। खासतौर पर उसकी करीबी दोस्त टोनी बहुत टेंशन में होती है। वो अपने एक और दोस्त को जंगल में भेजती है ताकि डैनी को ढूंढ सके। जब वो लड़का जंगल में पहुंचता है तो उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है जिसे सॉटूथ खा रहा होता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और भागने लगता है। भागते हुए वो डैनी से टकरा जाता है जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वे एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरने के बाद डैनी एक कांटेदार तार में फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारता है। तभी जैक्सन वहां पहुंचता है। जैक्सन डैनी की मदद करता है और उसे वापस रिसोर्ट लेकर आता है। दूसरी केयरटेकर लड़की सैली डैनी के जख्म साफ करती है, उस पर मरहम लगाती है। थोड़ी देर बाद टोनी भी वहां पहुंच जाती है। सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी बाथरूम में होता है और अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। असल में डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, यानी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता था। वो इसी के लिए दवा खाता था, लेकिन कल उसने जब हिरन का शिकार किया तो उसे मजा आया। अब उसे लगता है कि उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है। दोपहर के खाने के समय वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे ये होटल बहुत अच्छा लगने लगा है। वो कहता है अब मैं यहीं रहूंगा, यही होटल चलाऊंगा और इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन बाकी लोग वहां नहीं रुकना चाहते थे, वो वापस शहर लौटना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में से दो दोस्त बहुत लालची थे। उन्हें पता था कि होटल में बहुत कीमती और एंटीक चीजें हैं। वो चुपचाप चोरी करने लगते हैं और ज्यादा चीजें खोजते खोजते एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो बेसमेंट की ओर खुलती है। नीचे उतरते हुए उन्हें एक प्राचीन और बड़ा सा स्पा नजर आता है। उन्हें लगा उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली है, लेकिन तभी वहां सैली आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके तीन भाई भी वहां पहुंचते हैं और उन दोस्तों पर हमला कर देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है। तीनों भाई लड़के के हाथ पैर बेरहमी से काट देते हैं। लड़की की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। वो लोग उस लड़के को भी मारना चाहते हैं, लेकिन सैली उन्हें रोक देती है। सैली उसे अपने कमरे में ले जाती है और धीरे धीरे तकिए से उसका दम घोंट देती है। वहीं दूसरी तरफ डैनी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी दवाइयां छोड़ दी थी और अब उसे जिंदगी में मजा आने लगा था। वो जैक्सन और सैली से मिलता है और जैक्सन उससे कहता है कि चलो तुम्हें अपने असली परिवार से मिलवाते हैं। डैनी मान जाता है। दोनों केयरटेकर उसे जंगल में एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। वहां बहुत से विकृत डिफॉर्म्ड लोग रहते हैं। ये सब लोग डैनी के ही खानदान के हैं। सैली और जैक्सन डैनी को एक ड्रग पिलाते हैं और सच्चाई बताते हैं कि इन सब का खून मिलावटी है, यानी ये प्योर ब्लड नहीं है। लेकिन डैनी और सैली प्योर ब्लड हैं। अगर डैनी और सैली की शादी हो जाए तो उनका बच्चा शुद्ध खून वाला होगा, बिल्कुल थ्री फिंगर और उसके भाइयों जैसा। यही उनका मकसद है और ऐसे ही लोग वो भविष्य में और पैदा करना चाहते हैं। डैनी का एक दोस्त पेड़ के पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रहा होता है। तभी वहां
सॉ टूथ पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। डैनी का वो दोस्त बहुत मदद की भीख मांगता है, लेकिन डैनी कह देता है मैं इसे जानता ही नहीं। इसके बाद थ्री फिंगर उसे फांसी पर लटकाता है और उसका गला रेत देता है। उसका खून जमीन पर गिरने लगता है और वहां मौजूद लोग प्यालों में उसका खून भरकर पीने लगते हैं। थ्री फिंगर चाहता है कि खून बहता रहे, इसलिए वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सब लोग उसका खून पीते हैं। एक कप खून डैनी को भी लाकर दिया जाता है और डैनी उसे पी जाता है, अपने ही दोस्त का खून। अगली सुबह जब डैनी वापस लौटता है तो उसकी करीबी दोस्त टोनी उसे देखती है। वो बहुत घबरा जाती है और कहती है डैनी चलो यहाँ से निकलते हैं, वापस शहर चलते हैं। लेकिन डैनी मना कर देता है। अब वो इस होटल को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। असल में डैनी अब उस ड्रग का आदी बन चुका था जो सैली ने उसे दी थी। अब सब लोग किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ एक आदमी को इंसानी अंग काटते, तलते और खाते हुए देखते हैं। वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फ्रीजर में एक दोस्त का कटा हुआ सिर देखते हैं। उसे देखकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। पीछे से तीनों भाई उनका पीछा करते हैं। कुछ दोस्त किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन एक को पकड़ लिया जाता है। उसके मुंह में एक पाइप डाल दी जाती है और इतना तेज पानी भरा जाता है कि उसका शरीर फट जाता है। एक और दोस्त जो किसी तरह थ्री फिंगर से बच गया था, वो भाग रहा होता है, लेकिन उसका पैर भालू के जाल में फंस जाता है। अब वो भाग नहीं सकता। तीनों भाई आते हैं और उसके सिर पर वार करके उसे मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है और उसके पास एक बंदूक होती है। वो स्पा वाले बेसमेंट में पहुंचती है जहां सैली मिलती है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। टोनी सैली के मुंह को पानी में डुबा देती है और फिर बंदूक से उसे गोली मार देती है। उसी समय डैनी भी वहां आ जाता है और टोनी से बंदूक ले लेता है। टोनी जांचने लगती है कि सैली मरी या नहीं। डैनी टोनी से कहता है यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही टोनी भागती है, जैक्सन उसका पीछा करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और टोनी एक चाबी की मदद से जैक्सन की आंख फोड़ देती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि डैनी फिर सामने आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। अब साफ था डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि अब टोनी को सब कुछ पता चल चुका था। डैनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसी वक्त थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। डैनी अपने परिवार को अपनी दोस्त से ऊपर रखता है। थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अब डैनी उसी होटल को चला रहा है और नए मेहमानों का स्वागत कर रहा है, लेकिन अब भी वहां इंसानों को मारकर खाया जा रहा है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि तीनों भाई इंसानों का मांस पीस रहे हैं और रॉन्ग टर्न 6 ही यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो एक लाइक जरूर ठोकना। कमेंट में बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा था और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।